हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद तरियन। तो यार आज हम करेंगे इंग्लिश चैप्टर 15 माय विजन फॉर इंडिया। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि उनको भी पढ़ना पड़ेगा यार। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे समरी से। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हमने पॉइंट वाइज सब डिवाइड कर रखा है ताकि समझने में बहुत ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। Our country has been invaded and controlled by many different rulers during our 3000 year old history। देखो हमारी जो कंट्री है यानी कि हमारा भारत जो है ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस समय काल में बहुत सारे रूलर्स ने, कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बट यू वुड हैव नेवर हर्ड ऑफ इंडिया अटैकिंग अनदर नेशन और कंक्यूरिंग इट। देखो हम लोगों ने ये चीज़ सुना है, हम लोगों ने क्या है, पूरी दुनिया ने ये चीज़ सुना है कि भारत को ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन किसने कभी ये नहीं सुना कि भारत ने किसी दूसरे कंट्री को, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा किया है। ये किस लिए है अगले पॉइंट में पढ़ेंगे हम। दिस इज बिकॉज वी फॉट वेरी हार्ड टू विन आवर ओन फ्रीडम एंड सो वी रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम। देखो तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। किस लिए? हमको फ्रीडम दिलाने के लिए हार्ड वर्क किया है, उसमें कितनी सारी जाने गई है। ठीक है, लेकिन हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर किस लिए रूल नहीं करते, किस लिए उनकी फ्रीडम नहीं छीनते? क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमें भी पता है कि यार एक फ्रीडम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जाने जाती है, इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है। नाउ दैट वी हैव आवर फ्रीडम वी मस्ट वैल्यू इट। डॉक्टर APJ Abdul Kalam says that by protecting our freedom we can get the respect of other countries, other nations। देखो जो हमारी जो फ्रीडम है, ठीक है, हमारे पास अभी फ्रीडम है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, हमको इसकी वैल्यू देनी चाहिए। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये भी कहा है कि बाय प्रोटेक्टिंग आवर फ्रीडम वी कैन गेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर नेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे पास जब तक फ्रीडम है हमें उस फ्रीडम की इज्जत करनी चाहिए, जब तक हमारे पास आज़ादी है हमें उसकी वैल्यू देनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये भी कहा है कि जब हम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम अपने आज़ादी को प्रोटेक्ट करेंगे तब दूसरे कंट्री हमारी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? देखो हम अपने कंट्री का फ्रीडम, सेफ्टी सब कुछ हम खुद देख रहे हैं, कोई हमारी फ्रीडम छीन भी नहीं सकता, इसलिए दूसरी कंट्री हमारी रिस्पेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। डॉक्टर कलाम although our nation has been developing continuously we are recognized globally we unfortunately are not confident about ourselves। डॉक्टर कलाम ने ये कहा है कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, बहुत जल्दी डेवलप हो रही है, बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हमको मान्यता मिल रही है, हर कंट्री हमको मान्यता दे रही है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है, अपने को लेकर हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है। किस लिए? आगे पढ़ेंगे। वी नीड टू बिलीव इन आवर ओन एबिलिटी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। पीपल कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। देखो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने एबिलिटी के ऊपर ना भरोसा होना चाहिए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अपने देखो कंट्री को एकदम टॉप बनाने के लिए खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई हम बनाएंगे, हमारे में उतनी हिम्मत है, हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पीपल क्या करते हैं, मतलब जो हमारी जनता है वो क्या करती है कि वो गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, गवर्नमेंट को कंप्लेन करती है, हर चीज़ में गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। डॉक्टर कलाम सेज दैट वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर इंडिया फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। तो डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि हमें अब कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा, ये जो आदत है कंप्लेन करने की ये सब छोड़नी पड़ेगी और हमको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना पड़ेगा अपनी खुद की कंट्री का। एंड देखो रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे रास्ते में गंदगी पड़ी है, ठीक है, गंदगी कौन फैला रहा है? हम ही फैला रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट साफ नहीं रखता, ये नहीं रखता, लेकिन मेन कर कौन रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हाँ, तो यहीं पे ख़त्म होता है और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले यार एक चीज़ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी एग्ज़ाम पास कर सके एंड उनके भी अच्छे मार्क्स आए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट द इम्पैक्ट दैट द इन्वेडर्स हैड ऑन इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ऊपर जो दूसरे कंट्रीज़ ने, राजाओं ने
जो कब्ज़ा किया था उसके वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या बुरा असर पड़ा। तो इसका आंसर ये है कि द इन्वेडर्स कैप्चर्ड आवर लैंड्स, टुक अवे आवर रिचेस एंड कंक्यूर्ड आवर माइंड्स। जो इन्वेडर्स थे उन्होंने हमारी ज़मीन हमसे ले ली, ठीक है। अब उससे वो बिजनेस कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है, जितना भी क्रॉप्स आ रहे हैं, कल्टीवेशन जितनी भी हो रही है वो अपने कंट्री में ले जा रहे हैं और वहाँ पे वो हाई प्राइस में बेच रहे हैं। ऐसा करके वो पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी हैव नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने कभी दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर ये है कि वी हैव नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री बिकॉज वी फॉट वेरी हार्ड टू विन आवर ओन फ्रीडम, सो वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। देखो, हमने कभी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हमने बहुत लड़ाई की है, बहुत हार्डवर्क की है। इसलिए हम नहीं चाहते कि दूसरों की फ्रीडम ले ले, दूसरों की आज़ादी ले, क्योंकि आज़ादी मिलने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क जाती है, बहुत जाने जाती है, ठीक है। इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं आज़ादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857, व्हाट इज डॉक्टर कलाम रेफरिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेंशन अ फ्यू अचीवमेंट्स व्हिच हैव गिवन इंडिया ग्लोबल रिकॉग्निशन, इन विच फील्ड इज इंडिया स्टिल लैकिंग। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि देखो, कोई ऐसे अचीवमेंट्स बताओ जिसकी वजह से इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इसका मान्यता मिला है, और कुछ ऐसा चीज़ बताओ, कुछ ऐसी जगह बताओ जहाँ पे इंडिया अभी भी पीछे है। सो इसका आंसर ये है कि अ फ्यू अचीवमेंट्स विच हैव गिवन इंडिया ग्लोबल रिकॉग्निशन, द होस्टिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक क्लॉक हैज़ मेड इसरो one of the few space organization in the world to have gained this sophisticated technology. India was the first country in Southeast Asia that decided to have a democratic form of government soon after independence. Development in entertainment, literature and science and information technology. The field India is lagging in our self-confidence, self-reliance and self-assurance. देखो, इस आंसर का मीनिंग बहुत ईजी है, ठीक है। अ फ्यू अचीवमेंट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जिसकी वजह से इंडिया को पूरे वर्ल्ड में मान्यता मिली। ऐसा क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करना, ठीक है, जो हमारा 2010 में दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसकी बात की जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक हैज़ मेड इसरो वन ऑफ द फ्यू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू हैव गेन दिस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। देखो, इसरो ने एक एटॉमिक क्लॉक बनाया था जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पेस स्टेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इनको देखो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के लिए एक मान्यता मिली। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है? देखो, एकदम एडवांस, एकदम आगे, एकदम नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया दैट डिसाइडेड टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया सबसे पहले ऐसी कंट्री थी जो साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, डेवलपमेंट इन एंटरटेनमेंट, लिटरेचर एंड साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया आगे बहुत चीज़ों में बढ़ा है, एंटरटेनमेंट में बढ़ा है, लिटरेचर में बढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द फील्ड्स इंडिया इज लैकिंग इन आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ अश्योरेंस। तीन चीज़ है, ठीक है। तीन चीज़ में इंडिया बहुत पीछे है अभी। तो इसमें पहला क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की यार हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये चीज़ हमें नहीं है, ठीक है, हम नहीं कर सकते यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर है नहीं, ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। हम अगर ये चीज़ नहीं कर सकते तो हम किसी और से नहीं करेंगे, हम सीखेंगे फिर करेंगे, ठीक है। यही है सेल्फ रिलायंस। और नेक्स्ट और जो लास्ट है, सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ एश्योरेंस मतलब खुद की एबिलिटी के ऊपर, खुद की ताकत के ऊपर एक विश्वास होना, ठीक है, एक विश्वास होना कि हाँ, मेरे अंदर ये ताकत है, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मेंशन बाय डॉक्टर कलाम। ऐसी तीन पॉजिटिव चीज़ें जो डॉक्टर कलाम ने मेंशन की है। 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मेंशन बाय डॉक्टर कलाम आर 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, ग्लोबल रिकॉग्निशन, बिलीफ इन फ्रीडम फॉर ऑल। पहला, 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, ठीक है। इंडिया में हर साल 10% ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हर जगह पे, इंडिया के हर पार्ट में। ग्लोबल रिकॉग्निशन, पूरे वर्ल्ड में मान्यता मिली कि हाँ भाई, इंडिया के पास ये है, इंडिया ये कर सकता है। नेक्स्ट, बिलीफ इन
फ्रीडम फॉर ऑल। हमारे अंदर वो एक भावना है कि फ्रीडम जो है वो सबके लिए है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम को। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। तो देखो और भी चैप्टर्स आएंगे, जितना भी है ना इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स हैं सब आएंगे, यहाँ पर आएंगे। और हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टीए में प्रैक्टिकल नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंग्लिश के अपलोड हो चुके हैं। सो आप वहाँ से भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बहुत ईजी है, आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।